बहुत ही लिमिटेड रोल है मेरा। पॉलिटिकल सिचुएशन पे मैं कमेंट नहीं करने वाला हूँ। एज देयर सीनियर काउंसिल मैं सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि क्या लीगल पोजीशन है आज के डेट में, क्या कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलती है 10th शेड्यूल में कि कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होता है। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन की पिटिशंस लगाई गई है माननीय डिप्टी स्पीकर के सामने, वो ये ग्राउंड पे लगाई गई है कि इन्होंने पैरा 21A के अंतर्गत पार्टी छोड़ दी है, और ये जो छोड़ने की प्रक्रिया है इसके कोई रेजिग्नेशन की ज़रूरत नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार रवि नायक और जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कर्नाटका मैटर में, तो उन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर सांसद या विधायक का एक्शन से ये साबित होता है कि इन्होंने पार्टी के खिलाफ एक्शन लिए हुए हैं, कार्य किए हुए हैं, तो वो पैरा 21A लगता है। तो हम लोगों ने 16 पिटिशंस फाइल की हुई है, उसमें स्पीकर साहब ने नोटिस इशू किए हैं, वो कल हियरिंग के लिए लगेगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे मीडिया में और अन्य माध्यम में तो ये चर्चा हो रही है कि डिस्क्वालिफिकेशन इसमें नहीं हो सकता है क्योंकि हम लोगों के पास 2/3 मेजॉरिटी है। ये सरासर मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से पूरा गलत है, क्योंकि 2003 में ये जो स्प्लिट का इशू था, स्प्लिट का प्रावधान था, वो डिलीट किया गया है। अभी डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए एक ही रास्ता है, वो है मर्जर। और आपको सारे लोगों को पता है आज तक ये जो 30 या 40 जो भी गए हुए हैं, अभी तक इनका कोई पार्टी में मर्जर नहीं हुआ है। तो इसीलिए तो आज के हालत में ये डिस्क्वालिफिकेशन से नहीं बच सकते। तीसरा जो मुद्दा है, इन्होंने बोला है कि डेप्यूटी स्पीकर को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोई राइट नहीं है ये डिस्क्वालिफिकेशन की पिटिशन सुनने के लिए। उसके लिए मुझे यही कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर प्रोविजन है 180, उसमें ये बोला गया है कि जहाँ पे भी वैकेंसी है स्पीकर के ऑफिस में, तो डेप्यूटी स्पीकर कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। और रही बात वो नो कॉन्फिडेंस की, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन ना ही मैंने देखा है, ना ही वो उसका रिजेक्शन मैंने देखा है। जो आपके माध्यम से हम लोगों को पता चला है कि ये बात है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन दिया गया है, कोई अनऑथोराइज्ड ईमेल एड्रेस, क्योंकि सारे विधायकों का रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होता है, तो इन्होंने कोई अन्य ईमेल एड्रेस, रैंडम ईमेल एड्रेस से कोई एक चिट्ठी भेजी हुई थी, और वो कोई मेंबर वहाँ पे, कोई विधायक वहाँ पे आके स्पीकर साहब को नहीं दी उन्होंने, तो कोई कुरियर के माध्यम से उनको दिया गया। तो स्पीकर साहब ने, हम लोग को जो पता चला है आपके माध्यम से कि ये है कि स्पीकर साहब बोलते हैं कि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ कि ये जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, मैं इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता हूँ, और उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया है। सो एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो इम्पेडिमेंट इन द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस बीइंग कैरिड फॉरवर्ड। और तीसरी बात इसमें यह है कि जब तक असेंबली सेशन में नहीं है तो ये कोई नोटिस ये देते हैं नो कॉन्फिडेंस का, इन लॉ इसका कोई मायना नहीं रखता। That's all I have to say. Thank you. एक बात One by ऐसी भी one, पता चल one by रही है one by कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो दिया और एक बार फिर अपक्ष आमदार के हाथ से दिया गया है, तो ऐसे वक्त में क्या वो आगे की कार्रवाई कर सकते नहीं, वो मेरी जानकारी में नहीं है, सो आई कांट कमेंट ऑन इट। और जो स्पीकर साहब करेंगे तो हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। लीडर ऑफ द हाउस चुना शिवसेना ने और चीफ व्हिप चुना है, क्या वो वैलिड रहेगा? बिल्कुल, बिकॉज जो लीडर ऑफ द हाउस है और चीफ व्हिप का मामला है, दैट इज द डोमेन प्रेरोगेटिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी। ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेगी कौन लीडर होगा। लेजिस्लेचर पार्टी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी का अंग है, कोई लेजिस्लेचर पार्टी सुप्रीम नहीं है। ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी से लेजिस्लेचर पार्टी बनती है। लेजिस्लेटर्स आर इलेक्टेड ऑन द टिकट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। सो जो पॉलिटिकल पार्टी बोलती है उसके ऊपर विप या लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर चुना जाता है। सो देयरफॉर देयर इज अ राइटफुल चेंज इन दी चीफ व्हिप। एंड सवाल ये है कि इसमें और एक बात है, कल नेशनल काउंसिल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में देयर वर मोर देन 250 के ऊपर रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड जो 2018 में नेशनल काउंसिल शिवसेना में इलेक्ट हुए थे।
उन्होंने सारे लोगों ने ये डिस्क्वालिफिकेशन जो पिटिशंस की प्रक्रिया ये की है वो है एंडोर्स्ड इट एंड दे हैव एंडोर्स्ड द लीडरशिप ऑफ उद्धव ठाकरे जी। मतलब सवाल ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हो या आपको कॉन्स्टिट्यूशन की ज़्यादा जानकारी है, तो क्या इसमें गवर्नर जो है वो डिप्टी स्पीकर के पावर को ओवरपावर कर सकते हैं क्या? गवर्नर का क्या रोल रह सकता है? As far as governor's role is concerned, as far as governor's role is concerned, Nabam Rebiya's judgment, Arunachal judgment is very clear. जो डिस्क्वालिफिकेशन मामले में गवर्नर हैज़ नो रोल टू प्ले। आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की नबम रेबिया जी की जजमेंट पढ़ लीजिएगा। 5 जजेस बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैव क्लियरली सेड कि गवर्नर हैज़ नो रोल टू प्ले। वहाँ पे जो बात हुई थी, गवर्नर वाज सेंडिंग डिरेक्टिव्स कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए, तो वो सारा चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि गवर्नर के डोमेन में नहीं है, ही हैज़ नो जुरिस्डिक्शन। डिस्क्वालीफाई होने से पहले अगर वो गवर्नर को खत लिखते हैं तो क्या गवर्नर स्पेशल कन्वेंशन बुला सकते हैं क्या? सेशन बुला सकते हैं? क्या गवर्नर कॉल कर सकते हैं सेशन के लिए किसी हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस पे? इससे पहले अगर वो गवर्नर को खत लिखते हैं तो क्या गवर्नर Yes, governor, if he feels that there is a problem with the majority, he can always call for a floor test on the advice of the chief minister or otherwise also. So वो अभी तक हुआ नहीं है. So let us wait and see what happens. नाही पण राज्यपालांकडे जर का हे आधीच पत्र त्यांनी दिलं असेल तर If there is a floor test, Samanji and the political parties will take a call how to go forward. This is not a legal question. Thank you. Okay, thank you. सर आपका नाम बता के जाइए। 2 मिनिटं याला सर त्यांचं नाव सांगा। अरविंद साहेब स्पेंड करता येतो भाऊ। विषय के उदय सामंत गेले काय केलं घे 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 क्या लगता है कल सारे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? अभी आपने हमारे सीनियर काउंसिल